भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम तथा भगवान परशुराम ने अपने जीवन का पहला वध किसका किया था, इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने जो जवाब दिया है वह गलत है तो आप सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसा लगे कि मैंने जो जवाब दिया है वह सही है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा के जेल खाने में। कंस ने भगवान श्री कृष्ण के माता देवकी और पिता वासुदेव जी को कैद खाने में, जेल खाने में बंद करके रखा था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही भविष्यवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि हे वासुदेव जी, आप इस बालक को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ले जाकर छोड़ दीजिए। वहाँ एक कन्या जन्म ली है, उसे आप लेकर मथुरा चले आइएगा। वासुदेव जी ने ऐसा ही किया, और जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले लिया है तो वह उसे मारने के लिए जेल खाने में आ गया। किंतु वासुदेव जी यशोदा जी के घर से जो कन्या लेकर के आए थे वह कन्या उनके हाथ में थी। कंस हंसने लगा और उसे मारने के लिए, उस कन्या को मारने के लिए जैसे ही अपने हाथ में लिया, कन्या उनके हाथ से, कंस के हाथ से छूटकर आकाश मार्ग में आ गई और बोली, कंस तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस 2-4 दिनों के बाद हर उस बालक को मारना चाहता था जो 2-4 दिनों में जन्म लिया था। कंस ने पूतना को भेजा और पूतना यशोदा जी के घर जाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गोद में उठा लाई और भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन का दूध पिलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसके स्तन से ही दूध घींचते घींचते उसके प्राणवायु को खींच लिया और पूतना की मृत्यु हो गई। भगवान श्री राम की कथा देखेंगे तो अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र राज दरबार में पहुंचे और भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांगा। दशरथ जी पहले इनकार किए, किंतु विश्वामित्र जी के कहने पर दशरथ जी ने अपने 2 पुत्र भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र को दे दिया। विश्वामित्र जी लेकर के बक्सर गए, एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में जो विघ्न डालने के लिए आई थी राक्षसी, उसका नाम था तारका, और भगवान श्री राम ने तारका का वध किया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले पूतना नाम के राक्षसी का वध किया और भगवान श्री राम ने सबसे पहले तारका नाम के राक्षसी का वध किया। दोनों ही राक्षसिनियां थी, किंतु एक बात गौर करेंगे तो दोनों महिला थी। अब आते हैं भगवान परशुराम पर। भगवान परशुराम के पिता अपने ही पत्नी रेणुका से नाराज थे, किसी कारण से नाराज थे या उन्हें कोई भ्रम हो गया था, यह एक अलग कथा है। उन्होंने अपने पुत्र भगवान परशुराम को बुलाया और कहा कि पुत्र, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? भगवान परशुराम ने कहा, निसंदेह आप मेरे पिता हैं, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगा। भगवान परशुराम के पिता परशुराम जी से कहते हैं कि आप जाइए और मेरी पत्नी का गला काट दीजिए। भगवान परशुराम ने एक पल सोचा भी नहीं और आगे कदम बढ़ा दिया, गए और अपनी ही मां का गला अपने ही परशु से काट दिया। जब मां का गला काट दिया तब उन्हें एहसास हुआ कि मैंने अपने ही मां की हत्या कर दी।
भगवान परशुराम के पिता गए और कहे कि पुत्र मुझसे वर मांगो, मैं खुश हूं तुम्हारी पितृभक्ति से। भगवान परशुराम ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से अपने पिताजी से कहा, पिताजी अगर आप मुझसे खुश हैं तो आप मेरी मां को जीवित कर दीजिए। भगवान परशुराम के पिता और खुश हो गए। उन्होंने पुत्र की पिता भक्ति देखी थी, अब माता भक्ति देख रहे हैं। भगवान परशुराम के पिताजी ने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से अपनी पत्नी को जीवित कर दिया, अर्थात भगवान परशुराम के माता को जीवित कर दिया। यह भी एक संयोग मात्र है कि भगवान परशुराम ने अपना पहला वध जीवन का अपने ही मां का किया था, अर्थात एक महिला का किया था। जिस प्रश्न का उत्तर हम खोज रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान परशुराम ने अपने जीवन का पहला वध किसका किया था, तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पुतना नाम के राक्षसी का वध किया था, भगवान श्री राम ने तारका नाम के राक्षसी का वध किया था और भगवान परशुराम ने अपने ही माता रेणुका का वध किया था। यह एक इत्तेफाक हो सकता है, संयोग मात्र हो सकता है कि तीनों ने अपने जीवन का पहला वध एक स्त्री का किया था, एक महिला का किया था। निसंदेह तारका राक्षसी थी और पुतना राक्षसी थी, और राक्षसी का वध करते समय जब भगवान श्री राम ने अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र से कहा था कि गुरुदेव, किसी भी क्षत्रिय के लिए एक महिला की हत्या करना पाप समझा जाता है, तब ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को समझाया था कि वत्स, एक महिला जब अधर्म करने लगे, समाज के लिए घातक हो जाए, तब उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं पर अत्याचार करना शुरू करने, इसका मतलब यह है कि समाज के लिए अगर कोई महिला घातक हो, अगर कोई महिला मनुष्य के लिए खतरा हो, मानवता के लिए खतरा हो, धर्म के लिए खतरा हो, तो उसकी हत्या करने में कोई पाप नहीं है। यह केवल एक संयोग मात्र है कि तीनों ही भगवान ने अपने जीवन का पहला वध एक महिला का किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।